सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। आज की कहानी में दोस्तों आपको एक ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जिससे आप अपनी सारी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। आज हम एक ऐसे मंत्र के बारे में जानेंगे दोस्तों, जिस मंत्र को जान करके हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। उस मंत्र को चेक करके हम अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। कौन है वह मंत्र? चलिए इसे जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक कहानी कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज्यादा शक्तिशाली चीज होता है। अगर किसी चीज को तुम पूरे मन से चाह लो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहता, यह सभी महत्वपूर्ण पुरुषों का कहना है, सभी महान पुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह सत्य है, यह सच है, तो जो हम अपने मन से चाहते हैं वह हमें हासिल क्यों नहीं होता है? भाई, कोई भी इंसान अपने मन में तो दुख नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं होता। भला ऐसा क्यों? भला ऐसा दुनिया में कौन सा इंसान होगा जो अपने मन में यह चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं, मैं पैसा ना कमाऊं? सोचने की बात है। तो इसमें दो चीजें निकल कर सामने आती हैं। या तो वह महापुरुष गलत थे जिन्होंने यह बात बोले कि मन से चाही हुई कोई भी चीज हासिल की जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज की वीडियो में मैं दोस्तों जो कहानी आपको बताने वाला हूं, उसमें आपको एक ऐसा मंत्र कि अपने मन से कोई भी चीज करवाई जा सकती है, करवाई जा सकती है। मन में किसी भी बात का बीज बोया कैसे जाता है, यह कहानी, यह इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और इससे आप यह भी समझ पाएंगे आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है मित्रों, लेकिन बहुत ही गहरी है। इस कहानी को पूरा आप देखिएगा और तभी आपको इसका मंत्र प्रयोग करने का सही सब तरीका पता चलेगा। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता था उस बेचारे का वह काम पूरा ही नहीं होता था। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता, किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद ही नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों तरफ से उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि मैं इस दुखों से कैसे पार पाऊं। वह दिन रात यही सोचता रहता था कि अपने दुखों से छुटकारा कैसे पाना है। इसी कारण से वह रात में सो भी नहीं पाता था। उसकी आंखों के नीचे बड़े बड़े काले घेरे बन गए थे, जो इस बात का प्रतीक थे कि वह आदमी कितना दुख है, कितना दुखी में है और कितना चिंतित है। कभी कभी तो उसके मन में आत्महत्या करने के भी ख्याल आते थे, लेकिन अपने परिवार की चिंता करके वह यह कदम नहीं उठा पाता था। वह इतना दुखी हो गया कि उसने निर्णय किया कि वह अब इन दुखों से छुटकारा पाकर ही रहेगा। इसके लिए चाहे उसे कितनी भी मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, चाहे अंगारों पर चलना पड़े, लेकिन इन दुखों से वह छुटकारा पाकर ही रहेगा। वह अपने दिमाग में इस बात को बैठा लिया। ऐसे ही एक दिन उसने अपने एक मित्र से पूछा कि मित्र, मैं अपने जीवन को कैसे सुधारूं? उसके मित्र ने उससे बताया कि तुम किसी बाबा के पास जाओ। बाबाओं के पास ऐसा मंत्र होता है जिससे सारे दुख मिट जाते हैं, दुनिया खुशियों से भर जाती है, जीवन खुशियों से भर जाता है, तुम्हारा जीवन आनंदित हो जाएगा और धन संपदा भी हासिल होती है। तुम किसी ऐसे बाबा को ढूंढ लो, बस तुम्हारा काम बन जाएगा। उस आदमी के मन में यह बात पूरी तरह से पक्की बैठ गई कि कोई बाबा ही मेरा दुख दूर कर सकता है, और इसीलिए उसे किसी भी बाबा के बारे में पता चलता है, वह पता लगा लेता है, तो वह उस बाबा के पास पहुंच जाता है। उस बाबा को अपनी समस्या बताता और उससे उसका समाधान पूछता और कहता कि बाबा, मैं भी
मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी इन समस्याओं से मुझे छुटकारा दिला दीजिए बाबा, छुटकारा दिला दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वह करूँगा, लेकिन मेरे जीवन को सुधार दीजिए बाबा, सुधार दीजिए। उसे कुछ टोने टुटके बाबा बताते करने के लिए और बदले में दान दक्षिणा लेते थे कि यह टोना टुटका करने के बाद तुम्हारे घर में सुख शांति बने रहेगी, बस इस टुटके को पूरी विधि के साथ करना। वह आदमी घर लौटकर पूरी विधि के साथ टोने टुटके करने लगा, पूरी विधि के साथ टोने टुटके करने लगा, लेकिन बहुत टोने टुटके करने के बाद भी उसके जीवन में कुछ बदलाव नहीं आया। इसके विपरीत उसका जीवन और ज्यादा दुखी हो गया। जो भी बाबा उसे टोना टुटका देता, वह बदले में उससे दान दक्षिणा लेता था, जिससे उसका धन धीरे 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 खत्म हो रहा था। इससे उसके जीवन में दुख और ज्यादा बढ़ गया। तब उसे लगा कि बाबाओं के पास जाने से तो मेरे जीवन में दुख कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? बाबाओं के पास जाऊं या ना जाऊं? फिर एक दिन एक आदमी ने उसे बताया कि तुम अपने घर में किसी पंडित को बुलाकर हवन करवा लो। हवन करवाना होगा, घर शुद्ध हो जाएगा। कोई भी बुरी ऊर्जा और घर में होगी तो वह घर से बाहर चले जाएगी। किसी पंडित को बुलाकर पूरे विधि विधान से उसे मंत्र उच्चारण कराओ, हवन कराओ, जिससे घर में सुख शांति आ जाए। उस आदमी के मन में यह बात बैठ गई और उसने एक पंडित को अपने घर पर बुलाकर हवन करवा दिया। हवन अच्छी तरह से संपन्न हुआ। बदले में पंडित जी ने भी अच्छी दान दक्षिणा ली और उसके बाद वह वहां से विदा हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उस आदमी को महसूस हुआ कि उसके जीवन में अभी भी कोई बदलाव नहीं आया है। अब वह आदमी पूरी तरह से दुखी हो गया और ज्यादा परेशान हो गया। अब तो उसे लगने लगा था कि मेरे जीवन में भी दुख कभी खत्म नहीं होंगे, और यही सोच सोचकर उस आदमी का बुरा हाल हो गया। फिर एक दिन उसे अपने मित्र से एक ऐसे बाबा के बारे में पता चला जो समाधान बताने के लिए कोई दान दक्षिणा नहीं लेता था। उस आदमी को लगा कि यह बाबा दूसरे बाबाओं से कुछ अलग लग रहा है, कुछ अलग दिख रहा है। हो सकता है इसके पास कोई ना कोई अच्छा सिद्ध मंत्र होगा। तो यह दान दक्षिणा तो लेता नहीं है। अगर दान दक्षिणा नहीं लेता तो यह सच में कोई सिद्ध बाबा होगा। यह सोचकर वह बाबा के पास पहुंच जाता। जब वह आदमी वहां पर पहुंचता तो वह बाबा ध्यान में बैठे हुए थे। यह देखकर वह आदमी वहीं पर चुपचाप बैठकर ध्यान से बाहर आने का उनका इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद बाबा ने आंखें खोली तो सामने एक दुखी और परेशान युवक को बैठे देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे देखकर ही समझ गया कि यह आदमी अपने जीवन से कितना परेशान है। उसे संबोधित करते हुए बाबा ने पूछा कि बच्चा, क्या चाहते हो? बाबा के पास क्या लेने आए हो? उस आदमी ने कहा, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत परेशान हूँ। मैंने इन दुखों को दूर करने के लिए बहुत सारे रास्ते अपनाए हैं। हर वो तरकीब करके देखा जो किसी बाबा ने मुझे बताई, हर वो काम किया जो कोई भी इंसान ने मुझसे करने को कहा, लेकिन मेरे जीवन में दुखों में कोई कमी नहीं आई बाबा। इसके विपरीत मेरे जीवन में दुखों में बढ़ोतरी हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। कभी कभी तो मैं आत्महत्या करने की ही सोचता हूं, लेकिन मैंने अपने परिवार की, अपने बच्चों की बारे में सोचकर यह कदम नहीं उठाता हूं। मैंने आपके बारे में बहुत सुना बाबा, बहुत सुना और बहुत नाम भी सुना है,
और मैं उम्मीद के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया करके मुझे कोई ऐसा मार्ग बताएं जिससे मुझे अपने दुखों से छुटकारा मिल जाए। बाबा, मैं अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बाबा, आप मुझे कोई भी रास्ता बताएं, चाहे वह रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, मैं उसको पार करके रहूँगा। बाबा, मैं उस रास्ते को पार करके रहूँगा। बाबा ने महसूस किया आदमी तो सच में बहुत परेशान है। बाबा ने उसकी बातें सुनकर कहा कि बच्चा, दुखों को दूर करने के लिए मंत्र ऐसे नहीं मिलते हैं, मंत्र पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। बच्चा, तुम कुछ कर सकते हो। यह सुनकर पहले तो उस आदमी ने सोचा कि यह बाबा भी मुझसे दान दक्षिणा मांगेंगे, लेकिन और कोई रास्ता ना पाकर उस आदमी ने कहा, बाबा, आपको जितना भी दान दक्षिणा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपका मंत्र सच्चा होना चाहिए, वह पूरा होना चाहिए, उसका फल मुझे मिलना चाहिए। उसके बाद मैं आपको जो भी दान दक्षिणा लेना चाहते हो मैं आपको दे दूंगा। बाबा, बाबा ने कहा, दान दक्षिणा तो बड़ी छोटी चीज है, मुझे वह नहीं चाहिए। इस पर वह आदमी सोच विचार करके बोला, तो बाबा, मैं अंगारों पर भी चलने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे बस आज्ञा दीजिए। बाबा ने कहा, अंगारों पर चलने वाली छोटी चीज मैं तुमसे नहीं कराने वाला हूँ, मैं जो तुमसे कराने वाला हूँ वह बहुत ही कठिन मंत्र है, उसे पूरा कर पाओगे? उसने कहा, बाबा, आप मुझे बताइए तो सही, मुझे करना क्या होगा? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। इस पर बाबा ने उसी से कहा कि यहाँ से जब तुम अपने घर जाओ तो रास्ते में अपने मन में एक बात दोहराते हुए यह दोहराते हुए जाना है कि मैं सुखी हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। बार बार अपने मन में यही दोहराना, और याद रहे जुबान पर यह नहीं आना चाहिए, यह मन में दोहराना है, यह सिर्फ मन में दोहराना है। यह सुनकर वो आदमी बोला, बाबा, इतनी छोटी सी बात, यह तो मैं चुटकी बजाते ही कर लूंगा, लेकिन इससे होगा क्या बाबा? बाबा बोले कि इस मंत्र को करके तो देखो, वैसे भी तुम्हारे जीवन में इतने बाबाओं के मंत्र किए हैं, तो इस मंत्र को भी करके देख लो। उस आदमी ने सोचा कि बाबा कुछ दान दक्षिणा तो ले नहीं रहे हैं और छोटा सा मंत्र है, इसे तो मैं कर ही लूंगा। वो बोला, ठीक है बाबा, मैं यह मंत्र जरूर करूंगा। और वो आदमी यह कहकर वहां से चलने लगा। लेकिन जैसे ही वह चलने लगा, पीछे से बाबा ने बोला कि बच्चा, एक बात याद रखना, जब तुम यह मंत्र अपने मन में दोहराना तो तुम्हारे मन में बंदर के विचार नहीं आने चाहिए, बंदर का ख्याल भी नहीं आना चाहिए, तो ही यह मंत्र सिद्ध होगा। आदमी बोला, मुझे तो आज तक बंदर का कोई विचार ही नहीं आया, तो अब क्यों आएगा? आप चिंता मत करिए बाबा, आप चिंता मत करिए, मैं बस मन में यही दोहराऊंगा कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, इसके अलावा बंदर का कोई भी विचार मेरे मन में नहीं आएगा। यह कहकर आदमी वहां से चल देता है। वह अपने मन में मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ यह दोहराता हुआ थोड़ी दूर ही चला था कि उसके मन में अचानक बंदर का ख्याल आ गया। बंदर का ख्याल एक बार आया और चला भी गया, लेकिन उस आदमी ने सोचा, आज तक तो मुझे बंदर का कोई भी विचार नहीं आया, यह आज बंदर का विचार क्यों आ गया? और ऐसे करके उसने उस बंदर के विचार को पकड़ लिया और यह भूल गया कि मुझे क्या मंत्र दोहराना है, और वह बंदर के बारे में सोचने लगा। जब थोड़ी देर बाद फिर से उसे होश आया तो वह फिर से अपना वही मंत्र दोहराने लगा जो बाबा ने उसे बताया था, मैं सुखी हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं प्रसन्न हूँ। लेकिन
अचानक से उसे एक बंदर दिखाई दिया और यह देखकर फिर से उसके मन में बंदर का विचार उठ गया और यह देखकर वह इस विचार को बाहर फेंकना चाहता था और वह चाहता था कि मेरे अंदर किसी तरह से बंदर का विचार ना आए, लेकिन उसे तो सामने बंदर ही दिखाई दिया। ऐसे ही जद्दोजहद करते करते घर पर पहुंचा और घर पर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को कहा कि हे बंदरिया, मुझे खाने में बंदर परोस दो। और जब उसे एहसास हुआ कि उसने क्या बोल दिया तो वह अपने बाल नोचने लगा और दीवारों में सर मारने लगा कि आज तक मुझे बंदर का कोई भी विचार नहीं आया और आज मुझे ये क्या हो गया है कि मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। यह कैसी माया है। यही सोच सोच कर वह आदमी रात भर सो नहीं पाया, रात भर करवटें बदलता रहा और सुबह उठकर सीधे ही उसी बाबा के पास पहुंच गया और उसके चरणों में गिरकर कहा कि बाबा, पता नहीं क्या चमत्कार हो रहा है बाबा, हमें कुछ पता नहीं चल रहा है। आज तक मुझे बंदर का कोई विचार नहीं आया, लेकिन कल से जब से आपसे मुझसे कहा कि बंदर का विचार नहीं आना चाहिए, तब से मुझे हर जगह बंदर ही बंदर नजर आ रहे हैं। उस आदमी ने कहा कि बाबा, मुझे तो आपके पीछे भी पेड़ पर बंदर बैठे केले खाते हुए दिखाई दे रहा, यह हो क्या रहा है बाबा। यह सुनकर बाबा हंसने लगा। हा हा हा, बच्चा, मन का जाल एक ऐसा जाल है जिसे समझ पाना इतना आसान नहीं है। बंदर तो तुम्हारे रास्ते में पहले भी आते थे, जब तुम मेरे पास आ रहे थे तो इन्हीं पेड़ों पर यह बंदर घूम रहे थे, लेकिन तब तुम्हारे ध्यान में यह बंदर नहीं था, तब तुम्हारे ध्यान में सिर्फ दुख थे, सिर्फ दुख। इसके बाद बाबा ने उसे बताया कि बच्चा, जिस चीज से भी दूर भागना चाहते हो वही चीज तुम्हारे मन में बहुत गहरे से प्रविष्ट हो जाती है, बैठ जाती है और हमारे अंतर मन में समा जाती है। असल में हम जिस चीज से छुटकारा पाना चाहते हैं उससे छुटकारा इसीलिए नहीं पाना चाहते कि वह हमारे साथ बहुत गहरे से जुड़ी हुई है और हम जितना ही उससे छुटकारा पाना चाहते हैं वह उतनी ही गहरी हमारे मन में बैठती चली जाती है और आखिरकार हमारे अंतर मन में छा जाती है। ऊपर से तो हम चाहते हैं कि सुखी होना, कि मैं सुखी हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं प्रसन्न हूँ और हमारे ओठ भी यही बोलते रहते हैं, लेकिन हमारे मन में दुख समाये होते हैं, हमारे विचारों में, हमारे मन में दुख ही दुख दिखाई देते हैं। इसीलिए अपनी जुबान से बार बार यह बोलने से कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, नहीं होंगे जब तक यह मंत्र हमारे अंतर मन में प्रविष्ट नहीं होगा, हमारे अंदर समाहित नहीं होगा। इस पर उस आदमी ने पूछा कि बाबा, लेकिन यह मंत्र हमारे अंतर मन में कैसे प्रविष्ट होगा, कैसे समाहित होगा। यह सुनकर बाबा ने कहा कि बच्चा, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो, अपने दुखों से लड़ना बंद कर दो। जब तक तुम अपने दुखों को दूर करने की सोचते रहोगे तब तक वह दुख तुमसे चिपके रहेंगे, तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर मन में अपना राज बनाए बैठे रहेंगे और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारे जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज के बारे में सोचना पड़ता है और हम जितना ही उस चीज के बारे में सोचते हैं वह उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट कर जाती है और समा जाती है, वह बातें निकलती ही नहीं है। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं, हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वह दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं।
और हमें एहसास ही नहीं होता। इसलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से यह वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूंगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है? जो हम सोच रहे हैं वह पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं। असल में हम उस चीज को बहुत ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो उसकी इम्पोर्टेंस यानी कि विशेषता और ज्यादा बढ़ जाती है। हमारा मन उस चीज के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, शराब है, धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना ज्यादा सोचेगा, हमारा मन उतना ही उस चीज को पीछे से ज्यादा भागेगा, उसके पीछे ज्यादा भागेगा। हमें उस चीज से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है, बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर हम इस मंत्र को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर मन में डाल सकते हैं। और एक बार वो लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? यही आज आप लोगों को दोस्तों करना है। आपके अंदर भी टैलेंट छुपा है, हर एक आदमी के अंदर टैलेंट छुपा है, चाहे वो पढ़ा हो चाहे नहीं पढ़ा हो, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, चाहे किस भी उम्र में है, सबके अंदर एक ना एक ये ब्रह्मांड टैलेंट देता है, ये भगवान टैलेंट देता है। तो मित्रों, अपने अंदर छुपे हुए टैलेंट को निखारो, उसका प्रदर्शन करो और आप भी इतिहास रचो, आप भी नाम करो। ये परेशानियों को सोचना छोड़ दो, परेशानियों का स्वागत करो, परेशानियों का स्वागत करो। जितनी बड़ी परेशानी आपके ऊपर आएगी उतनी बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है। बस ये है कि उस परेशानी को पार करते हुए आगे सफलता पर पहुंच जाओ, जहां पर आपकी सफलता इंतजार कर रही है। एक दिन अवश्य आप कामयाब होंगे, एक दिन अवश्य आप कामयाब होंगे। दोस्तों, तो कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और सभी दोस्तों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, इस कहानी को पूरा वायरल कर दीजिए, हर एक युवा तक पहुंचा दीजिए, हर एक भाई बहनों तक पहुंचा दीजिए। सब अपने अंदर के टैलेंट को निकालें, चिंता मुक्त जीवन जिए, वो भी अपना नाम करें, वो भी इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करें।